मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चे अपनी पुस्तक में पेज नंबर 73 निकालिए। व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 73 में हम पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो इसके अभ्यास में मौखिक प्रश्न हम अपनी कॉपी में करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो पुस्तक में भरने हैं वो हम पुस्तक में भरेंगे। देखिए चित्र देकर उनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये आपको पहाड़ का चित्र दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं पर्वत, पहाड़ और शैल। फिर हमको पेड़ का दिख रहा है चित्र, तो पेड़ को हम कहते हैं तरु, पादप और वृक्ष। ये आग दिख रही है, तो हमने लिखा आग, पावक और अग्नि। यहाँ पे पानी है, तो इसको पानी को हम कहते हैं जल, पानी और नीर। ठीक है, तो इसको आपने पुस्तक में भरना है। दूसरे में है जो पर्यायवाचक नहीं है उस शब्द पर गोला लगाना है। पर्यायवाचक नहीं है, अब देखिए जैसे यहाँ पे वायु, पवन और मारुत एक ही चीज़ है, यानी कि हवा की नाम है। तो इसमें सुमन अलग है। सुमन क्या है? सुमन फूल का नाम है, तो सुमन पे आपने गोला लगाना है। अब क है रजनी, निशा, रात। तो रजनी, निशा, रात एक ही है, यानी कि रात के ही नाम है। शशि यहाँ पे अलग है, शशि मतलब होता है चांद। फिर ख में है जल, नदी, सरिता, तटनी। तो नदी, सरिता, तटनी एक ही है, नदी के नाम है। और जल यानी कि पानी, तो पानी इनमें अलग है। गौ अग्नि, पावक, आग एक ही है। अनिल मतलब होती है हवा, तो ये यहाँ पे अलग है। घ वनराज, पर्वत, नग, गिरी। तो पर्वत, नग और गिरी एक है। वनराज मतलब होता है जंगल का राजा, यानी कि शेर, तो ये अलग है। फिर आता है सूत, पुत्री, बेटी, सुता। तो पुत्री, बेटी, सुता एक होते हैं। सूत मतलब बेटा, तो ये अलग है। अब उचित मिलान कीजिए। सिंह और वनराज। सिंह और वनराज हम किसको कहते हैं? तो ये हम कहते हैं शेर को, तो शेर के साथ अपने मिलान करना है। नप्र और नरेश। नप्र और नरेश मतलब होता है राजा। खग और विहग। खग विहग होता है आपका पक्षी। अश्व और हय। अश्व हय मतलब होता है घोड़ा। और शारदा और वाणी कहते हैं हम लक्ष्मी को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पुस्तक में इनको भरेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है संकेत द्वारा वर्ग पहेली पूरा करनी है। तो यहाँ पे सूरज है, तो सूरज को यहाँ पे क र लिख रखा है इन्होंने, तो हम लिखते हैं दिवाकर, यानी कि सूर्य को हम बोलते हैं दिवाकर, तो दिवाकर भरेंगे। फिर है रात। तो रात को हम दूसरी भाषा में कहते हैं रजनी, तो र ज नी, रजनी। ठीक है। फिर है चंद्रमा। चंद्रमा को हम कहते हैं शशि, शशि। फिर यहाँ पे किसका ये है जलाशय, तो जलाशय, जलाशय। ठीक है। फिर है माता। माता को हम कहते हैं जननी, जननी, जननी। फिर है कमल। कमल को हम दूसरी भाषा में कहते हैं जलज, जलज। अब यहाँ पे रचनात्मक कार्य है बच्चा, आपको है टोकरी में कुछ शब्द मिल गए हैं, समानार्थक शब्दों को अलग अलग करके तालिका में लिखिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे सागर और समुद्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने इनको दो जो शब्द सेम है उनको एक साथ लिखना है। जैसे यहाँ पे सरोज और जलज एक है, नयन और नेत्र एक है। ठीक है। इनको वृक्ष और पुस्तक एक है, तो इनको आपने एक साथ लिखना। पुस्तक और किताब एक है। ठीक है, तो इनको आपने एक साथ लिखना है। विद्यार्थी और छात्र एक साथ लिखना है। ठीक है, तो ये आप शैल और पर्वत एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद से भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास था समूहवाचक शब्द। इसमें क्या है? इसमें आपको बताया गया था कि जैसे क्या होता है, सब चीज़ों को एक एक नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जैसे पशुओं का झुंड होता है, अनाज का ढेर होता है, तो इसी प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास में है चित्र देखकर उचित समूहवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे अनाज है, तो अनाज का क्या क्या कहलाता है? अनाज का कहलाता है ढेर। यहाँ पे है मोतियों की, तो माला। यहाँ पे लकड़ियों का, तो गट्ठर। चाबी का, गुच्छा। और इसको कहते हैं हम लता, और धागे की लच्छी। ठीक है, अब इसको भी हम पुस्तक में करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। तो सबसे पहले आप शब्द भंडार में पर्यायवाचक शब्द के मौखिक प्रश्न करते हैं। क हम चांद को किन किन नामों से पुकारते हैं? कोई दो नाम बताइए। तो चांद के नाम है राकेश और शशि। ठीक है। ख आप अपने मित्र को किस नाम से पुकारते हैं? देखो, आप अपने मित्र को किस नाम से पुकारते हैं? मित्र
नाम तो सबका एक एक नाम होता है, आपके मित्र का भी नाम होता है, लेकिन मित्र को हम और क्या बोल सकते हैं? मित्र को हम दोस्त बोलते हैं और सखा बोलते हैं। अब समूहवाची शब्द के जो रिक्त स्थान थे ये वाले, उचित समूहवाची शब्द लिखकर वाक्य पूरे करिए। तो इनको भी हम कॉपी में करते हैं। देखिए, टिड्डियों का दल, क्या है? टिड्डियों के दल ने फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो टिड्डियों का क्या होता है? दल होता है। ख, वहाँ मधुमक्खियों का छत्ता है। तो मधुमक्खियों का क्या कह रहता है? छत्ता। मेरे सफ़ेद जूतों का जोड़ा लाओ। तो जूतों को कह रहता है जोड़ा। भक्तों की मंडली हरिद्वार पहुंच गई है। तो भक्तों की होती है मंडली। आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों का वर्ग हड़ताल पर है। वर्ग, व्यापारियों का होता है वर्ग। आकाश में तारों का मंडल चमक रहा है। तो तारों का होता है मंडल। तो यहाँ पे हमने 2 प्रश्न एक साथ पढ़े थे और आज हमने उनका अभ्यास एक साथ कर लिया है। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो लिखित हमने अभी लिखाया है, और बाकी आप अपनी पुस्तक में ही भरेंगे। तो इनको आप अभ्यास अपनी कॉपी में और पुस्तक में करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं।